चलिए आज बात करते हैं आखिर महोबा की कोचिंग कब से खुलेंगी। सबसे पहले मैं महोबा प्रशासन का, एसडीएम साहब का, डीएम साहब का, डीआईओएस साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम जागे तो, मानक लाए तो। महोदय आपसे और निवेदन मैं ये करता हूं कि उन बच्चों के भविष्य को आप देखिए। मानक लाए, बहुत अच्छा है, मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा है। 100% मानक पूरे होने चाहिए, बिना मानक के कुछ नहीं चलना चाहिए। लेकिन महोदय अचानक मानक लाना और अचानक पूरे कराना ये संभव नहीं है महोदय, कि आपने आज लाए और कह दिया मानक पूरे हो जाएंगे। महोदय आप इतना मानसिक रूप से शिक्षकों को परेशान कर चुके हैं और जो बच्चे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं और उनके अभिभावक परेशान हैं। क्योंकि आप जानते हैं आज 1 जुलाई है, हमारे यहाँ 1 जुलाई से पढ़ाई का शुभारंभ माना जाता, आरंभ माना जाता है। अब सवाल आएगा कि कब खुलेंगी। मानक कुछ समय दिया जाता है महोदय, आप बहुत योग्य हैं, बहुत समझदार हैं, कुछ तो समय दीजिए, 1 महीने 2 महीने का। पहले तो आप पता नहीं कहाँ थे, मुझे पता नहीं कहाँ किस में लीन थे आप। जैसे वो घटना हुई, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, बिल्कुल पालन करेंगे हम सर, सब करेंगे। लेकिन महोदय कुछ सोचिए कि अचानक मानक पूरे नहीं हो सकते हैं, ये शिक्षा का मामला है महोदय। इस चीज को आप समझिए। जब आपसे सवाल जब आप पूछे जाते हैं तो आप क्या कह देते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं है, ये आयोग बताएगा, वहां संशोधन होंगे। अरे महोदय जो इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा जिनकी पढ़ाइयां लेट हो रही हैं। आप जानते हैं एक दिन अगर पढ़ाई नहीं की जाती तो कितना लॉस हो जाता है। इस चीज का आप अंदाज लगा सकते हैं, आप भी एक स्टूडेंट रहे होंगे महोदय। सवाल है महोदय, ये एक स्टूडेंट का दर्द मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास छात्रों के बहुत फोन आते हैं, भैया कोचिंग कब से स्टार्ट होंगी, लाइब्रेरी आखिर कब से स्टार्ट होंगी। क्या इस देश में शिक्षा बांटना गुनाह है? अरे जो शिक्षक हैं, छोटे छोटे शिक्षक हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बांट रहे हैं, कहां गुनाह है सर? क्या ये गुनाह है? छोटी छोटी कोचिंग चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मानक पूरे न कर, बिल्कुल सर 100% कराइए, बिना मानक के अगर कोई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन सर कुछ मोहलत दीजिए सर, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का आपने बस तुरंत कर दिया कि बस जब तक आपके मानक पूरे नहीं होंगे जब तक आप कोचिंग नहीं खोलेंगे। मैडम से मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, डीएम मैम आपसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, बच्चों के भविष्य को आप देखिए। शिक्षकों की रोजी रोटी का सवाल है मैडम। आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल इस चीज पर गौर करेंगी, ध्यान करेंगे और हमारे महोबा प्रशासन बहुत शानदार है, नो डाउट। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन शिक्षकों का, और बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो जाइए। ऐसा नहीं कि आपने तो अपना फरमान जारी कर दिया, आप एक एक दिन का बताइए। जो बच्चा पढ़ रहा है उससे पूछिए कि एक दिन की पढ़ाई की कीमत क्या होती है। जो रियल पढ़ने वाला है वो बताएगा आपको एक दिन की कीमत क्या होती है पढ़ाई की। अगर एक दिन नहीं पढ़ा जाता है तो उसके मानसिक रूप से प्रेशर आ जाता है कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई। आप 7 दिन से लगातार, 8 दिन से लगातार हो गए, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लाइब्रेरी खुल नहीं रही है। अगर लाइब्रेरी नहीं खुल रही है, कोचिंग बंद हो रही है, तो फिर सरकार इसके लिए क्या जवाबदेही तय करेगी? क्या सरकार इनके लिए कोई भविष्य के लिए कुछ सोचेगी आगे? कब सोचेगी? अगर सोचेगी तो कब सोचेगी? बार बार निवेदन करते हैं, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं पूरे बच्चों की तरफ से